बाबरी मस्जिद दी नहीं गई है, बाबरी मस्जिद छीनी गई है। हमारे मुल्क की जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है और कुछ लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ रहें ही नहीं। बाबरी मस्जिद के वाक़े को ऐसा लगता है दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। आप कहाँ खोदेंगे, कहीं बुद्ध मठ मिलेंगे आपको, कहीं जैन मंदिर मिलेंगे आपको। अदालत के लिए 6 दिसंबर को जो हुआ वो गैर कानूनी था, अपराध था। से नवाजा जा रहा है, इस पर क्या कहना है? शर्मनाक, शर्मनाक, बहुत ही अफसोसनाक है। और इस तरह का फैसला देकर अदालत ने कोर्ट के प्रोसीजर्स को भी और इस मुल्क के कानून को भी कमज़ोर किया है, क्योंकि 1991 का 1991 का जो कानून है वो साफ बता रहा है कि किसी जगह की जो स्थिति 1947 में थी 15 अगस्त, उसको बदला नहीं जा सकता। तो एक तरह से जहाँ कभी पूजा नहीं हुई, हालांकि कहा जा रहा है 1993 तक पूजा हो रही थी, बिल्कुल गलत बात है। तो इजाज़त देकर, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जज जो एक दिन बाद में रिटायर होने वाला है, उसने ये फैसला दिया। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हुआ कि चंद घंटों में मशीनें लेकर वहाँ पहुँच गया और ग्रिल को काट कर और वहाँ पूजा की व्यवस्था की, और कमिश्नर खुद जो है उस पूजा में शामिल हुआ। तो ये मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद के वाक़े को ऐसा लगता है दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है, और उसी रुख पर ये जा रहे हैं कि अदालत में उसको इस तरह से पेश किया जाए, पहले पूजा की इजाज़त दे दी जाए। तो अब ये अगर आप इस तरह से उस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो अदालतों के बारे में, जो अदालतें इंसाफ का एक जगह है कि जहां गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ लेकर जा सकते हैं, अगर उन अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलेगा और वहाँ पर भी ये देखकर फैसला होगा कि आस्था के मुताबिक फैसला होगा या लोगों की संख्या के मुताबिक फैसला होगा या गवर्नमेंट किस चीज़ से खुश होगी, ये समझकर फैसले दिए जाएंगे, तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाला चीज़ है। और इससे हमारे मुल्क की जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सर, ज्ञानवापी फिर मथुरा की बात चल रही है यार, दिल्ली में मस्जिद शहीद कर दी गई, क्या लगता है कि फिर से बाबरी दोहराई जाएगी इस देश में? देखिए, इस मुल्क को गलत रुख पर ले जाया जा रहा है और अब हमारी डेमोक्रेसी धीरे धीरे मोबोक्रेसी में बदलती जा रही है और संविधान की अब कोई वैल्यू, जो मौजूदा हुकूमत में लोग हैं वो संविधान को बहुत बस एक मजबूरी समझ रहे हैं। तो अब ये देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, और आपके माध्यम से हम देश के तमाम नागरिकों ही से ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हमारा जो संविधान है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो वो भी, और अब हमारी अदालतों में भी हम समझ रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम ख़त्म हो गया है, लेकिन अदालतों का रवैया जिस तरह पिछले कुछ समय से जो बदलता जा रहा है और एक के बाद एक फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, उससे अदालतों में विश्वास भी कम होता जा रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक है किसी देश की डेमोक्रेसी के लिए। सर, क्या आप मान रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए जो है मस्जिदों को छीना जा रहा है? नहीं, देखिए, कुछ लोगों के मंसूबे तो सब मालूम है। लोगों ने किसी ने 313 मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है, किसी ने 3000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है, और कुछ लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ रहें ही नहीं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों की कोई निशानी यहाँ नहीं रहे, हर निशानी को वो खरोंचना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर हमारा देश तो संविधान से चलेगा। ऐसे लोगों के अगर हौसले बढ़ते जाएंगे और अदालतें भी उनका ख्याल रखना शुरू कर देंगी। कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे कहा गया था कि बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन है, यथास्थिति वहाँ बनी रहेगी, उसके बाद लगातार सारे मस्जिदों पर दावा ठोका जा रहा है। तो क्या ये दुरुपयोग देख रहे हैं कानून की एक तरफ से? बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि 1991 का जो कानून है धार्मिक स्थानों के प्रोटेक्शन का, उस कानून की सीधे खिलाफ वर्जी है और अदालतें उसका ख्याल नहीं रख रही हैं। तो उस कानून के होते हुए अगर आप वहाँ ऐसे फैसले दे रहे हैं और आप वहाँ ऐसी चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं और ऐसी पिटिशंस को आप एंटरटेन कर रहे हैं, सर्वे की और दूसरी, जिससे इस तरह के नए मसाइल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं,
जबकि वो कानून बनाया ही इसलिए गया था कि इस पेंडोरा बॉक्स को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप ज़मीन के नीचे खोद कर और उसकी हिस्ट्री को आप उसमें बहस में पढ़ेंगे तो इस देश में क्या से क्या हो जाएगा। आप कहाँ खोदेंगे, कहीं बुद्ध मठ मिलेंगे आपको, कहीं जैन मंदिर मिलेंगे आपको। तो आपको हिस्ट्री को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मौजूदा जो कानून है उस कानून के मुताबिक करने की लेकिन ज़रूरत है। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ही साधु संत कह रहे थे कि अब हमारी तैयारी जो है मथुरा और काशी की, वो तो खुला ऐलान कर रहे हैं ना सर। करने दीजिए, वो तो हुकूमत सरकार। देखिए, ऐसे लोगों की तादाद इस मुल्क में मौजूद है और अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों के दबाव में हमारी हुकूमत भी आती है और हमारी अदालतें भी ऐसे लोगों की बातों का ख्याल करते हुए फैसले देती है। ये अफसोस की बात है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है इंजीनियर साहब के, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे बाबरी दे दी गई उसी तरह से अब ज्ञानवापी दे दी जाए मुसलमानों के जरिए तो ये सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे और एक शांति हो जाएगी। आप क्या कहते हैं इस पर? बाबरी मस्जिद दी नहीं गई है, बाबरी मस्जिद छीनी गई है। बाबरी मस्जिद कानून की आड़ लेकर छीनी गई है। ये अलग बात है कि कानून का एहतराम करते हैं लोग, लेकिन वो नाइंसाफ़ी हुई है। वो फैसला ज़रूर है मगर नाइंसाफ़ी का फैसला है और ये बात हम कहते रहेंगे। और उससे इस देश का जो गरिमा है, इस देश की जो डिग्निटी है, वो उस फैसले के बाद कम हुई है। तो हम समझते हैं कि अगर आप भारत के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं तो इंसाफ के फैसले आने चाहिए। कमज़ोर लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, कम तादाद के लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का रुझान इस वक्त आ रहा है वो रुझान इस देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदेह। इंजीनियर साहब, तमाम मसाजिद हमारे हाथ से जा रही है तो कौम जो है आप पे भरोसा क्यों करे, आप जैसी तंजीमों पे? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। सरकारों की जिम्मेदारी होती है हिफाजत करना, नागरिकों की जान माल इज्जत आबरू, मस्जिदों की उनकी हिफाजत करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। कानून उनके पास होता है, कोई सिटीजन्स को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून उनके पास है और कानून और डेमोक्रेसी मौजूद है। इसके बावजूद अगर सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं या उल्टा सरकारें उनको नुकसान पहुंचाने में मददगार बन रही हैं तो ये आवाम की, हम सब की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जहां कानूनी रास्ता मौजूद, कानूनी रास्ता जहां मौजूद है वहां कानूनी रास्ता। इंजीनियर साहब, पहले से नारा था, जब बाबरी मस्जिद का फैसला भी नहीं है तो तब से नारा था हिंदू संगठनों का कि अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद चली गई, बातचीत करें, बैठ करके एक टेबल पर आए, कुछ बात निकाले? बातचीत किस बात की? बातचीत इस बात पर कि मस्जिद दे दी जाए, ये कैसी बात हो सकती है? आप देखिए, ये तो इंसाफ मौजूद है, सबूत मौजूद है। आपने कह दिया यहाँ हमारी आस्था है इसलिए हमको दे दीजिए। अदालतें भी उसी के मुताबिक फैसला कर रही हैं, कोई सबूत नहीं है। अदालतें कह रही हैं यहाँ किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया, अदालत कह रही है मूर्तियाँ रखी गई, गलत रखी गई, अदालत कह रही है 6 दिसंबर को जो हुआ वो गैर कानूनी था, अपराध था, इसके बावजूद तोड़ने वालों को ज़मीन दे दी गई। तो अदालतों का फैसला माना गया, उसी फैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बना। लेकिन हम कहते हैं कि वो फैसला नाइंसाफ़ी का फैसला था और अभी भी हम कहते हैं। और अब जो दूसरी मस्जिदों के बारे में अदालतों का जो रवैया आ रहा है, भागवत ने कहा था कि मेरी लड़ाई एक मस्जिद की थी, एक मंदिर की थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जो राम मंदिर की। अब आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, काशी मथुरा के बारे में नहीं बोलेंगे। तो आप लोग उनसे क्यों नहीं बात करते? किनसे बात करें? कौन? क्यों बात करें? हु आर दे? नो, वी कैन नॉट टॉक। हम तो गवर्नमेंट से बात करेंगे अगर करनी होगी तो। सर ये माना जाए कि सर ज्ञानवापी मुसलमान नहीं देने वाले, ये मान लिया जाए? नहीं, मुसलमान कोई चीज देने का हक ही नहीं रखता। मस्जिद तो अल्लाह की होती है, वक्फ की होती है, उसको रोकेंगे सारे रोकने का हक रोकेंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ नहीं, ये तो सब मिलकर तय करेंगे कब क्या होना चाहिए, कैसे आवाज उठानी चाहिए, अदालत में कब जाना चाहिए, वो सब चीजें मिलकर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, इस पर क्या कहना? शर्मनाक। एक चीज सर कि दिल्ली में